हेलो। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 52 पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसे देखिए। प्रोडक्ट ऑफ एनी consecutive integer product of any n consecutive integer is always divisible by n फैक्टोरियल। यानी कोई भी n क्रम संख्या हो, n कंसेक्यूटिव इंटीजर हो, यानी n कोई पूर्णांक हो लगातार, तो वो जो होगा हमारा n से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने लिखा, ठीक है। हमने कितनी संख्या लिखा? 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 लगातार संख्या लिखा, ठीक है। तो ये जो संख्या होगा हमारा, ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 2 3 2 1, ठीक है। देखिए ये 5 से पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 5 × 6 30, 15 दूनी 30। ये हमारा पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 दूनी के 8, 3 3 9, 2 3 6, पूरा पूरा कट गया हमारा। नीचे बचा सिर्फ एक क्या है हमारा पूरा पूरा डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी n कंसेक्यूटिव इंटीजर जो होगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा। कौन से? n फैक्टोरियल से ऑलवेज डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यही संख्या दिया हुआ है x + 1, यहाँ पे गुना है, इंटू x + 2 इंटू x + 3 x + 4 डॉट x + 11। ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ये ऑप्शन है हमारा 11, बी है 12, सी है कितना? 111 है, और ये हमारा 112 है, 112 फैक्टोरियल है। तीसरा हमारा 119 है, चौथा है ऑल ऑफ देम। इनमें से क्या होगा? तो देखिए अगर हम यहाँ गौर से करें तो ये लगातार कितना क्रम दिया हुआ है? ये हमारा 111 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 111 टर्म, 111 और 112 नंबर है, 112 कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
112 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक, 112 फैक्टोरियल से पूरा पूरा कटेगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो देखिए अगर हम 112 का फैक्टोरियल करते हैं तो 112 गुने 111 भी आता है। 11 से भी कटेगा संख्या, बिल्कुल कटेगा, 112 से कटेगा ही कटेगा। अगर हम 119 का बात करें, ठीक है, 119 का बात करें तो जब 112 इंटू 110, तो ये कहीं ना कहीं जा कर के कहीं ना कहीं एक नंबर 17 भी आएगा, ठीक है, 17 नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर कहीं ना कहीं जा कर के 7 भी आएगा, तो 17 से कितना हो जाता है, 119 हो जाता है। आई इंटू डॉट 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 11 भी आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं 17 इंटू 7 भी आएगा, 17 से 119 होता है। तो ये भी हमारा 30 होगा, यानी कहने का मतलब है कि पूरा पूरा संख्या जो है इन सब से ये जो संख्या है कट जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि देखिए ये n³ - 3n कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। rn - 2 जो बड़ी कोई संख्या है जहाँ n जो है हमारा नेचुरल नंबर है और n का मान जो है वो 2 से बड़ा है, तो ये किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो n इंटू n² - 1 n - 2, ठीक है। अगर हम a² - b² यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, n + 1 n - 1 n - 2, ठीक है। अगर हम इसको क्रमबद्ध तैयार करें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, n - 2 n - 1 उसके बाद n + 1। क्या ये हमारा 4 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आ गया, क्या ये हो गया, इससे एक छोटा हो गया, इससे एक बड़ा हो गया, इससे भी एक बड़ा, इससे भी एक बड़ा, ये हमारा 4 कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 12 = 24। कहने का मतलब संख्या जो है 24 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि n - 2, भले an जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम n का मान 2 से बड़ा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 अगर रखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, जैसे कि अगर हम n का मान 3 रखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, n का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 - 3 इंटू 3 - 2 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 24 नहीं आ जाएगा। यानी n का मान हम 3 रख के भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे उस एक स्टेप और आगे चलते हैं, और इसमें हम सीखेंगे क्या, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में, ठीक है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है हमारा, क्या है, 61427, ठीक है। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा लगातार जो है रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कितने टाइम्स करेंगे, 8 बार करेंगे, 8 × 7 = 56, कितना पे आएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, ठीक है। नो 72, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया,
9 छक्के 54, 9 छक्का 54, 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक है। 6 में 5 जाएगा 0, यानी कि पहला जो रिमाइंडर यहाँ से आया हमारा क्या आया, 7 आया। फिर यहाँ पे क्या 4 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। 9 8 72, 4 में से 2 जाएगा 2, दूसरा रिमाइंडर क्या आया, यहाँ से 2 आया, ठीक है। फिर ये हमारा क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। 9 दूनी 18, 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है। क्या आया रिमाइंडर, यहाँ से 4 आया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, क्या रिमाइंडर आया, 2 आया। तो डैट मीन्स कि ये जो हमारा टर्म आया यही हमारा क्या है, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर है, ठीक है। लगातार शेषफल हमारा आया, इस संख्या का जो लगातार शेषफल हमारा आया ये आया 7, 2, 4 और 2 आया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये 54 क्या, देखिए 54, फिर 72, फिर 18, फिर 45, ये जो आया हमारा ये हमारा डिवीज़र का मल्टीपल है, ठीक है। ये जो है हमारा डिवीज़र का मल्टीपल है। अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 9 छक्के 54, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 5 45, यानी कहने का मतलब यही जो है वो हमारा क्या है, डिवीज़र है, ठीक है। डिवीज़र का मल्टीपल है, ओके। देखिए ये कोई संख्या दिया हुआ है और इसका जो है हमारा कंजिक्यूटिव रिमाइंडर इतना है, ठीक है। ये कोई संख्या है, कंजिक्यूटिव रिमाइंडर इतना दिया हुआ है, तो हमसे बोल रहा है कि जो डिवीज़र है उसके डिजिट का सम कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें रिमाइंडर दिया हुआ है 175 है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये रिमाइंडर यहीं पे आया होगा, तो ये कैलकुलेट कैसे किया होगा, देखिए 13 में से 5 जाएगा 8, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे 5 बजा, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि जो पहला जो डिवीज़र का मल्टीपल है वो कितना है, 468 है। फिर यहाँ पे क्या ऐड हुआ होगा, 2 ऐड हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद कितना आया, 114 आया इसका, ठीक है। 114 आया। देखिए 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये 1, यानी दूसरा जो डिवीज़र का आया होगा क्या आया होगा, 1638 डिवीज़र का मल्टीपल। फिर यहाँ पे क्या उतरा होगा, 9। उसके बाद कितना बचा हमारा, ये हमारा हो गया 213, ठीक है। 213 रिमाइंडर बचा। 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 11 में से 9 जाएगा 2 जाएगा 9, यानी इसका जो आया होगा डिवीज़र कितना, 936। देखिए अगर इसमें मैं देखूं कॉमन चीज़ क्या, तो देखिए अगर हम इसका हाफ़ कर लेते हैं, अगर 468 मानते हैं तो क्या 468 हमारा ये हमारा मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या करेंगे, इसका हाफ़ करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना टाइम्स जा रहा है, ये 2 टाइम्स जा रहा है। ये कितना टाइम्स जा रहा है, ये 4, ये 7 टाइम्स इसका मल्टीपल है। इसका 7 को 28, 7 21, 7 2 23, फिर 7 दूनी के 14 और 2 16, और ये हमारा कितना टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ठीक है। 400 दूनी 800 और फिर कितना 30 चौके 120, 136, हाँ 936 हो गया हमारा। तो कहने का मतलब वो जो डिवीज़र है यही है, ठीक है। ये जो डिवीज़र है वो यही है। इसका डिजिट का सम कितना है, इसके डिजिट का सम है 4 3 7 2 9, ठीक है। हमने क्या किया,
हमसे बोला गया कि ये कोई संख्या दिया हुआ है, इसका कंसेक्यूटिव रिमाइंडर इतना है, तो हमें क्या करना है कि डिवीज़र के डिजिट का सम निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा हमने 175 हमने रिमाइंडर लिखा। ओके, तो ये संख्या किसी न किसी घट के ही तो 5 आया होगा ना, यानी कहने का मतलब इससे घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे, इनको इसमें घटाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो ये हमने किया, 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर एक कैरी करेंगे, 13 में से 7 जाएगा 6, फिर 5 में से जाएगा 4, फिर ये जो है हमारा 2 हमारा बच जाएगा। ठीक है, 2 हमारा उतरेगा यहाँ पे, फिर कितना होगा, 114 रिमाइंडर यहाँ पे नोट करेंगे। 114 रिमाइंडर यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6, 1, 1638 आया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या उतरेगा हमारा, 9 उतरेगा, फिर 936, उसी प्रकार करेंगे। 213 हमारा आएगा लास्ट में। फिर इसका हमने क्या किया, हमारा जो डिवीज़र का मल्टीपल कितना आया, 468, 1638, 936। ठीक है, चाहे इसका हाफ कर लिए 234 का ये मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो हमारा जो आंसर का जाए कितना आया, 9 आया। ठीक है जी, देखिए अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिवीज़न की। ठीक है, देखिए कंसेक्यूटिव रिमाइंडर में क्या होता था, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर में है कि हम किसी एक संख्या को एक ही डिवीज़र से डिवाइड करते थे। ठीक है, वो था हमारा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था हमारा, कि किसी एक संख्या को जो है किसी एक ही डिवीज़र से हम डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी एक संख्या को जो है यहाँ पे क्या है, किसी एक संख्या को जो है अलग अलग डिवीज़र से अलग अलग डिवीज़र से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, 619 को 7, 5, 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो। ठीक है, सक्सेसिवली डिवाइड करो, तो क्या करेंगे हम, 619 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सक्सेसिवली बोला है, तो देखिए यहाँ 7, 5, 3। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 7 से करेंगे, 7 8 56, 7 8 56, रिमाइंडर कितना आया, 3, 16 25 80, 17 25 85, रिमाइंडर कितना आया, 3, 3 चौका 12, 3 5 15, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो ये जो आया हमारा डेट इज़ फाइनल क्वोशिएंट आया। ठीक है, कह रहा 619 कोई संख्या है, उसको जो है 7, 5, 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, किसी एक संख्या से करते हैं, जैसे 9 से सिर्फ 9 ही से डिवाइड होता था, 7 25 से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल क्वोशिएंट आया। और ये जो हमारा 3 3 2 है,
ये हमारा कंजिक्यूटिव रिमाइंडर है, ठीक है, ये हमारा कंजिक्यूटिव रिमाइंडर है। ओके, यहाँ पे जो आ जाएगा क्या कि डेटाबेस की हमारा 332 जो है हमारा क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर है, ठीक है। यानी कि अगर कोसेंट को डिवाइड करने का मतलब हो गया कि सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है, ठीक है। अगर कोसेंट को डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो वो जो हमारा होगा सक्सेसिव डिवीजन का सवाल होगा, ठीक है जी। चलिए अब इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 3, 2 बचे। देखिए क्या करेंगे, हमें छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा है, 3, 3, 2। अगर इस टाइप का सवाल रहे तो हमें क्या मानना है, हमें फाइनल कोसेंट को 0 मानना है, ठीक है। लेट फाइनल कोसेंट 0, ठीक है, 0 मानेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने के बाद 0 आएगा, फिर इसको इससे क्या करेंगे, +2 करेंगे। 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दिए, यहाँ पे 0 करेंगे, 2 ही आएगा। फिर 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 5 दूनी 10, 10 3 13, सॉरी 13 आ जाएगा। 13 7 91 और 3 94। तो जो हमारा इसका स्मॉलेस्ट नंबर जो आया डेट इज हमारा क्या आया, 94 आया, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आया, स्मॉलेस्ट नंबर का केस आया। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, कहीं कहीं पे 0 की जगह 1 पुट कर लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एरर के बारे में तो क्या होगा कि कहीं कहीं जो है फाइनल कोसेंट जो है, जैसे इस तरीके से हमारा दिया हुआ है कि 7, 5, 3, 3, 3, 2 है। इसको अगर 1 मान लिया जाता है, क्या आ जाएगा, 3 कम 3 2 5, 5 25 और 3 28, 28 28 6 करती 28 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 199। 28 28 28 45 से 28 6 68 28 7 96 196 3 199। तो यहाँ पर जो नंबर है डेट इज 199। तो देखिए पेपर में अगर कभी भी सवाल आ जाएगा 94 आ गया, 199 आ गया और यही हमारा दिया हुआ है 7 5 3 से, तो वहाँ पे क्या मार्क करेंगे, 94 मार्क करेंगे, ठीक है। बट अगर 94 नहीं आया तो हमें क्या मार्क करना होगा, 199, ठीक है। इस प्रकार से होगा, ठीक है जी। देखिए अगर पिछले बारे की बात करूं, अगर मैं पीछे वाले की सवाल के बारे में बात करूं, अगर पूछ लिया जाए कि एनी नंबर अगर फाइंड करना है तो देखिए एनी नंबर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ जो हमारा डिवीज़र दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 7 5 3 हमारा डिवीज़र दिया हुआ है, ठीक है। तो LCM ऑफ क्या हो जाएगा, 7 5 3 हो जाएगा इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, जो हमने लाया था
देखिए अगर संख्या फाइंड आउट करना है तो देखिए इस केस में यही है कि 7 5 3 ही आएगा। अगर वहाँ पे डिविजर इधर दिया हुआ रहेगा 2 2 4 दिया हुआ रहेगा तो हमें इसका एलसीएम यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अगर इस प्रकार का सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, संख्या फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ 7 5 3 का क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बताते हैं। अगर हम के का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 21 21 25 25 यानी 105 आ जाएगा। इसका एलसीएम 105 आएगा। अगर हम के का मान 0 लेते हैं, ठीक है, अगर हम के का मान 0 लेते हैं डेट मीन्स का हमारा क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। अगर हम के का मान 1 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 199 आएगा। ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो 105 गुने 2 210, 210 और 14 क्या हो जाएगा हमारा, 304 हो जाएगा। और इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, मगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया जाए कि 600 से 700 के बीच वह संख्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, 600 से 700 के बीच संख्या ज्ञात करें जो कि हमारा 7 5 3 से डिवाइड करने पर 7 5 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3 3 2 बचे। एसआर का मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर 3 3 2 बचे। तब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए हमें 300 लेना है तो हमें क्या मान पुट करेंगे, तो देखिए तो जो हमारा नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 105 के प्लस 94 स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर चेक करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पे रख के देते हैं, अगर के का मान यहाँ पे 2 के 304 आया, अगर हम के का मान 3 पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए 4 क्या 3 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 105 यानी 315 315 94 नहीं होगा, 5 पुट करेंगे तब 525 और 94 में क्या आ जाएगा हमारा, यानी के का मान पुट करेंगे तो 105 × 5 + 94। ठीक है, यानी 525 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 94 में क्या आ जाएगा हमारा, 5 4 9 9 2 11 5 और 1 6 यानी 619 इस सवाल का हमारा उत्तर है। ठीक है, यानी 600 के 700 के बीच हमें फाइंड आउट करना तो क्या आएगा हमारा, 619। ठीक है जी, जैसे देखिए कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई ए नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली 4 and 5। कह रहा है कोई संख्या जो है वो हमारा 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड है। ठीक है, यानी 4 5 से डिवाइड है और रिमाइंडर क्या है, 1 और 4 है। तो मान लेते वो संख्या हमारा कोई n है। ठीक है, देखिए 4 और 5 से हमारा क्या है डिवाइड है, रिमाइंडर कितना है हमारा, 1 और 4 है। ठीक है, और यहाँ पे वो कोई संख्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ, पहले क्या करेंगे यहाँ पे फाइनल क्वोशिएंट 0 ले लेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 4, फिर 4 × 16 और 1 17, यानी 17 जो है हमारा कोई नंबर है। ठीक है, यानी कोई नंबर 17 आया यहाँ से। कह रहा है व्हेन इट इज़ सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 5 and 4, यानी कि यही जो नंबर है ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर यही नंबर जो है 17 जो नंबर है, अगर इसी को 5 और 4 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 5 और 4 से डिवाइड किया जाए तो फिर क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 5 × 15, 15 और 2 17, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज सी। कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली 4 and 5 लिव्स रिमाइंडर 1 and 4। अगर कोई संख्या 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर है 1 और 4 आता है। ठीक है, कह रहा है जब वही संख्या 5 और 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो डेट इज 2 और 3 आएगा। ओके जी, देखिए कह रहा है ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली 6 5 and 7 लिव्स रिमाइंडर 3 1 4 रिस्पेक्टिवली, यानी कोई संख्या जो है
वो 6, 5, 7 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर आता है क्या आता है, 3, 1, 4 आता है। देखिए 6, 5, 7, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आता है, 3, 1, 4। क्या मानेंगे, फाइनल क्वोशेंट 0 मानेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 4, 5 का 20 और 1 21, 21 छक 26 से क्या आ जाएगा 129, यानी n का मान क्या आ गया हमारा, n 129 हो गया। वेन n इज, यानी जब वही संख्या 15 से विभाज्य किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या, सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में बात नहीं किया, क्या आ जाएगा 15 8 120 आ जाएगा। 120 का मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर 9 आएगा इसका, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा 9। देखिए कह रहा है ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 लिव्स रिमाइंडर 1, ठीक है। कह रहा है कि कोई हमारा एक संख्या है, उसको 13 से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचता है, शेष हमारा 1 बचता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो संख्या क्या होगा हमारा, डेट इज यहाँ पे 40 हो जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा हमारा, 33 39 और 41, ठीक है, तभी तो जाएगा। 10 of 10 इज डिवाइडेड बाई 5 वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3, ठीक है। यानी कि जब उस संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फाइनल क्वोशेंट 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक ही तो बात बोला है। ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 इट लिव्स रिमाइंडर 1 एंड इफ़ द क्वोशेंट 10 of 10 इज डिवाइडेड बाई 5 वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 3। यानी ये जो क्वोशेंट है जब इसको 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। 3 हमारा 5 से कटेगा, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर क्या, 3 ही आएगा। और यहाँ पे ये बात भी सही होगा कि लिव्स रिमाइंडर 1 है, तो यानी यहाँ पे 40 होगा संख्या, n का मान 40 होगा, तभी तो हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, 33 39 और 41 बचेगा, ठीक है। और पूछ रहा, क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 65। देखिए अगर इसी संख्या को, ये जो n है, 65 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 40 बचेगा। सिंपल सी बात है, इसका आंसर 40 आएगा क्योंकि 65 हमारा बड़ा है 40 से, इसीलिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 40 ही आएगा, ठीक है। कह रहा है ए नंबर सक्सेसिवली डिविजिबल बाई 7 4 एंड 3 लिव्स रिमाइंडर 5 3 2। यानी कोई संख्या है उसको 7 4 3 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 5 3 2 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो देख सबसे पहले क्या करेंगे, पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते कि फाइनल जो क्वोशेंट है हमारा, यह हमारा 0 है, ठीक है। क्या यहाँ पे बचेगा 2, 4 दूनी 8 3 11, 11 7 77 77 5 82, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बेरासी आ गया हमारा नंबर। अब क्या कह रहा है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन आर रिवर्स्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे इफ़ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन आर रिवर्स्ड, यानी कि जब इसी संख्या को, इस डिवीजर को क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। यानी कि यहाँ पे 3 4 7, यानी 3 4 7 से डिवाइड किया जाता है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। 7 4 3 को उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तब उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो देखिए 27 3 81 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी के 6 3 7 21, क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 4 6 24, क्या बचेगा रिमाइंडर
3 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 6। तो यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 3 6 आएगा। ठीक है, और यही हमारा इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि रिवर्स ऑर्डर का जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा आएगा 1 3 6 आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम फिनिश हुआ आज। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आज हमारा फिनिश हो गया है। कल हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।